के अंदर जो है सजा हुई है। सबको आजीवन कारावास हुआ है, सब पर सवा लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। 14 साल बाद मिला इंसाफ। बिजनौर के चर्चित प्रबल अग्रवाल हत्याकांड में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए व्यापारी पिता पुत्र समेत 7 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आखिर क्या था पूरा मामला और कैसे 14 साल तक चली न्याय की लड़ाई, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बिजनौर के बहुचर्चित प्रबल अग्रवाल हत्याकांड में आखिरकार इंसाफ की मुहर लग गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट 2 के न्यायाधीश शहजाद अली ने संजय अग्रवाल, अपूर्व अग्रवाल, विनय अग्रवाल, राहुल गुप्ता, आशीष अग्रवाल उर्फ ऋषु, निखिल अग्रवाल और अनुज गुप्ता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ये मामला 19 दिसंबर 2012 का है, जब शहनाई बैंक्वेट हॉल में आयोजित महाराजा अग्रसेन जयंती समारोह के दौरान मामूली कहासुनी खूनी वारदात में बदल गई। आरोपी की प्रबल अग्रवाल की बेरहमी से पिटाई की गई, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद शव को गंगा नदी में फेंककर सबूत मिटाने की कोशिश की गई। करीब 27 दिन बाद प्रबल का शव बरामद हुआ। पुलिस जांच में हत्या का खुलासा हुआ और 7 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। इस मामले में 305 पेशिया, 17 गवाह और लगभग 40 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अदालत ने दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। बेटे की हत्या के सदमे में पिता आलोक अग्रवाल की भी मौत हो गई, लेकिन बहन प्राची अग्रवाल ने न्याय की लड़ाई जारी रखी और आखिरकार इंसाफ मिला। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज शहर में समाचार के लिए इरफान अंसारी की खास रिपोर्ट। बता दिया गया इस चीज़ के बारे में सबको पता है कि 14 साल पहले 19/12/2012 को अग्रसेन जयंती के प्रोग्राम में शहनाई बैंक्वेट हॉल में एक बच्चे की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी और उसके शव को जो गंगा में फेंक दिया गया। उसके बाद इसमें कई सारे विवेचकों द्वारा विवेचना की गई। वादी ने जो आलोक कुमार थे इसके अग्रवाल जी, उन्होंने इसमें अपनी पूरी पैरवी करते हुए मुकदमे में चार्जशीट जब फाइल हुई है, उसके बाद उनकी इसी दौरान 6 महीने के बीच में उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उनकी बिटिया जो है क्या नाम पूरी प्राची, उसने इसमें पूरे मुकदमे में साथ में लग के पूरा जाँच कराई, प्लस इसकी जो पूरे मुकदमे की पैरवी है उसके द्वारा की गई। भाई तो मेरा बहुत तड़प के गया। 14 साल की मेहनत में जजमेंट मिला। ठीक है, मुझे कहते हैं कि ऊपर वाला है और सच में है कहीं में, और मतलब मैं सेटिस्फाई हूँ जजमेंट से। और दूसरा ये जज साहब ने कहा कि इसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन जब हम शुरू में केस कर रहे थे तो हमें लगता था कि रक्षक ही भक्षक है, तो कहाँ तक पहुँचेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि सर ने कहा कि इसके खिलाफ भी। मैम घटनाक्रम क्या था, थोड़ा सा बताइएगा। घटनाक्रम ये था कि शहनाई बैंक्वेट हॉल में मेरे भाई को ले गए थे, जाके आशीष लेके गया था और शहनाई बैंक्वेट हॉल में उसकी किसी बात पे मारपीट करके हत्या करके लाश गायब हो गई। और 2019-2012 में अग्रसेन जयंती का फंक्शन था और लगभग 1 महीने हम बॉडी कि भाई मिल जाए किसी तरह, मुर्दा या जिंदा जैसा भी ढूंढते रहते। अच्छा, इस दौरान आपके माता पिता की भी डेथ हो गई थी? मेरे पापा की तुरंत बाद पीछे लगभग 4 महीने बाद बहुत तड़प इसी बात पे कि कभी आपको धमकी भी दी गई? हाँ, उस समय बहुत दी जा रही थी। जब मेरे पापा थे तब तो बहुत दी जा रही थी कि केस वापस ले लो वरना मार देंगे तुम्हें भी। और मेरे को भी डराया जाता था, सामने मेरे को बहुत आने नहीं दिया, जबकि मेरे को सब पता था कि मेरे भाई को कैसे मारा, क्या करा। केस अगर शुरू में ही पुलिस सही से कर लेती तो शायद ये शुरू में ही ऊपर हो जाता। अच्छा, जो मुलजिम थे इसमें क्या वो रसूलदार थे? हाँ, बिल्कुल रसूलदार थे, पैसे वाले और गुंडे किस्म के, मतलब किसी न किसी तरह से प्रेशर दिलवाना। हम भी बनिए, वो भी बनिए, आपस में किसी न किसी तरह से रिलेशन में किसी तरह तो बस किसी तरह केस छोड़ो, चाहे 1.5 करोड़ रुपए लो, 2 केस छोड़ो। अच्छा, आपको कितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी? क्या तो आगे आपके जीवन में आई? अभी तो मुझे लग रहा आगे भी लड़नी ही है, अभी पूरा कहाँ होगा। 14 साल तो बहुत कठिनाइयाँ रही नहीं, जैसे यहाँ वकील साहब नहीं मिल रहे,
हमें कोई वकील केस लेने को तैयार नहीं हो रहा। सबसे बड़ी बात तो यही थी कि कोई वकील ही के फाइल नहीं पकड़ रहा। वकील क्या कहते थे? आफ्टर कोरोना काफ़ी प्रॉब्लम्स रही, वकील साहब नहीं मिल रहे थे, फिर उसके थोड़े दिनों बाद सब फाइल ये आज 7 दोषियों को प्रबल हत्याकांड के अंदर जो है सजा हुई है। सबको आजीवन कारावास हुआ है। सब पर सवा लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है और जुर्माने की रकम में से 90% जो है वो पीड़िता को दिया जाएगा। अदालत ने इसके अलावा एक आदेश और ज़बरदस्त किया है कि जो उस समय जो है जो पुलिस वाले जो है हमसास हो गए थे मुल्जिमान से, उनके खिलाफ जो है अदालत ने कानूनी कार्रवाई करने के लिए तत्कालीन जितने विवेचक थे उनके खिलाफ, सीओ के खिलाफ और तत्कालीन एसपी के खिलाफ जो है कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। डीजीपी को लेटर लिख दिया गया है और उसकी वो रिपोर्ट जो है कोर्ट में दाखिल करेंगे, पूरी रिपोर्ट। क्या शॉर्ट बताइए, घटनाक्रम क्या था? घटनाक्रम ये था कि 19/12 को प्रबल जो थे वो आए हुए थे अग्रसेन जयंती के अंदर। अग्रसेन जयंती में वहाँ पर जो है किसी बात को लेकर जो है तू मैं हुई और उसको जो है इन दोषियों ने जो सजा याफ्ता है उनको बुरी तरीके से मारा। उसकी लाश को उठाकर जो है गंगा में डाला है और वहाँ से गंगा से जो है 25 दिन के बाद जो है कोई लोग अपनी बहन की लाश को ढूंढ रहे थे, उनके हाथ उसकी लाश मिली तो उन्होंने जो है सूचित किया, उसके जेब से मोबाइल निकालकर उसमें से सिम निकालकर उसकी बहन को सूचित किया। पहला नंबर उनकी बहन को लगा, तब पता चला कि लाश वहाँ पर है। क्या आपको इस बीच में जो केस लड़ रहे थे धमकी मिली है? नहीं, मुझे तो धमकी देने का सवाल नहीं होता। इससे पहले भी जो है मैं इस तरह के काफ़ी केस लड़ चुका हूँ।